नमस्कार किसान साथियों, आइए आज हम दलोदा मंडी से 50वां स्थापना दिवस की कुछ झलकियाँ आप सभी किसान भाइयों को बताते हैं, जिसे मंडी प्रशासन एक स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है आज। और इसकी किसान भाइयों, हिमाल और व्यापारी के उपस्थिति में आज स्वर्ण दिवस 50वां स्थापना दिवस आज दलोदा मंडी प्रशासन मना रहा है। इसकी कुछ झलकियाँ आपको वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को देंगे। किसान हैं तो मंडियाँ हैं, और जानते हैं आज पूरी रिपोर्ट। वार्षिक सालाना इनकम मंडी की हुई है। इस वर्ष की बात करें तो माह अप्रैल से लेकर के आज चौथा माह है। 4 माह में हम 3.5 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, और इस बार हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम 10 से 12 करोड़ आय इस बार करेंगे। विगत वर्ष की तुलना में हम लोग 30% वृद्धि के साथ में आय में मध्य प्रदेश की सभी डी क्लास की मंडियों में सबसे ज्यादा आय वाली मंडी है। हमारे यहाँ पर कृषक विश्राम गृह, 8 नग शेड और पूरी मंडी में सीमेंट कंक्रीट के साथ साथ यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, कृषक पुरस्कार योजना और शासन की विभिन्न योजनाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है। यहाँ पर 101 नग गोदाम निर्मित होकर सारे गोदाम आवंटित है, एक भी गोदाम खाली नहीं है। 2 कैंटीन है, बाहर 35 नग दुकानें हैं, शंडी शॉप है, 2 प्याऊ है, 1 इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा है। माननीय विधायक जी के प्रयासों से एक और 10 मेट्रिक टन तोल काटा स्थापित होने जा रहा है, जिसमें किसानों की उपज तुलेगी। कृषि उपज मंडी मंदसौर से अलग होने के बाद में जो हमारे बंटवारे के पैसे थे वो आने में काफी समस्या हुई। मध्य प्रदेश में पहली मंडी थी जिसको बंटवारे के पैसे मिले। माननीय विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन लगा करके हमें 6 करोड़ रुपए दिलवाए। साथ ही मंडी प्रांगण से लगी हुई एक निजी स्कूल की जमीन बीच में थी, जिसको विधायक महोदय ने विधानसभा में और राज्यसभा में इसको पारित कराकर हमें उस समिति भूमि का विनिमय कराया। दलोदा मंडी मध्य प्रदेश की एकमात्र मंडी जहाँ पर ऊटी का बीज और ऊटी की लहसुन सबसे ज्यादा बिक्री होती है, और भारत में इस मंडी का नाम अलग से लिया था। मंदसौर से पहले दलोदा का नाम लिया जाता है। ऊटी का लहसुन का व्यापार सबसे ज्यादा दलोदा मंडी में होता है, और मैं इस मंडी के प्रतिनिधि के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज शेयर करना चाहता हूँ कि इस मंडी के जितने किसान हैं, जितने हम्माल हैं और तुलावटी है और व्यापारी है, वो सारे इतने सामंजस्य करते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं होता है। सारी चीजें बैठ के और निर्विवादित मंडी चलती है। और सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। दलोदा मंडल के अध्यक्ष बंधु विकास जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष और मंडी के उपाध्यक्ष बंधु ईश्वर जी, जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य बंधुवर विजय जी, स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय के पहले अध्यक्ष जन भागीदारी समिति के बंधुवर हेमंत जी, आदरणीय फतेह सिंह जी, पूर्व मंडी डायरेक्टर नंद किशोर माली जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई गजेंद्र जी, मंच पर आसीन प्रोफेसर जवाहर भाई, यो नाम में तो यो नाराज हुआ। साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, किसी एक संस्थान के प्रगति के पथ को आगे बढ़ाते हुए 5 दशक 50 वर्ष पूर्ण करना और उसका उत्सव मनाना, यह हम सबके लिए गर्व की बात है, हम सबके लिए खुशी की बात है। मैं उनका स्मरण करूंगा जिन्होंने 50 साल पहले किसानों का, व्यापारियों का, तुलावटियों का और हम्मालों का एक परिवार की संरचना करते हुए
इसको प्रारब्ध किया। 50 वर्षों में 18 वर्ष हमको मिले, 50 वर्षों में 30-35 वर्ष उनको मिले। 50 वर्षों में केंद्र की सरकार हमारे विपरीत विचारधारा के लोगों के हाथों में रही। हमें 6 बरस अटल बिहारी वाजपेयी जी मिले और 9 बरस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले। आमूल चूल परिवर्तन। मुझे याद है तब मैं बहुत छोटा था, राजनीति घर में खेलती थी, राजनीति घर से चलती थी। जनसंघ के जमाने का दौर था, मैं स्कूल में पढ़ता था, 8वीं 6वीं 7वीं, तब तक का तो मुझे स्मरण है, लेकिन पहली दूसरी तीसरी का मुझे स्मरण नहीं है। तो जब मैं 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ता था तो मंदसौर में सोमानी के गाड़े अड्डे में मंडी चलती थी, अमर जमर के बाग में मंडी चलती थी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, वो तब भी मंडियों में जाया करते थे, आज भी मंडी में आया करते हैं। मंदसौर की कृषि उपज मंडी अमर जमर के बाग से शुरू हुई, जंतुपुरा जीवाविल से सोमानी के गाड़ी अड्डे पर गाड़ी अड्डा स्थापित हुआ। मंदसौर के पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे नई आबादी में मंडी गई और मंडी जाते जाते अमर जमर के बाग से लेकर के सोमानी के गाड़ी अड्डे से लेकर के नई आबादी के पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे से लेकर के तब जब हमारे हाथों में संचालन आया तो आज पूरे संभाग की सबसे बड़ी मंडी यदि कहीं हुई तो मंदसौर में हुई। आप अपना माल सीधा व्यापारियों को देने की व्यवस्था ऑनलाइन हो सकती है, हो रही है। मैं तो मंडी के सारे प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, मंडी में आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, मंडी में आप मॉल खोल सकते हैं, मंडी में आप चारों अच्छी सी होटल खोल सकते हैं। सारी सुख सुविधाएं मंडी में व्यापारियों को, हिममालों को, किसानों को, तुलावटियों को मिल जाए, इसके लिए सिर्फ ऑक्शन करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये व्यापार व्यवसाय का अंदर संकुल भी हो सकता है, यहाँ पर मॉल भी खुल सकता है, ताकि आपके यहाँ से जब किसान पैसा लेकर के जावे तो उसी मॉल पर, उसी पेट्रोल पंप पर आप अपने वाहन में ईंधन भी भरवा सकते हो। अनेक प्रकार की व्यवस्था